मातृतंत्र से पितृतंत्र। अति प्राचीन काल में जब मातृशासित समाज व्यवस्था थी, उस समय समाज में कन्या की ही कद्र थी। एक नारी ही समाज की गोष्ठी माता हुआ करती। लोग उसका नाम लेकर गोत्र परिचय दिया करते। पुरुष उस गोत्र माता के निर्देशानुसार काम किया करते। वह युग चला गया। पृथ्वी के अधिकांश इलाकों में नारी का प्राधान्य चला गया। आया पुरुषों का शासन। समाज हुआ पितृशासित। लोग पिता के परिचय से अपना परिचय देते। समाज व्यवस्था में पितृगोत्र और प्रवर का प्रवर्तन हुआ। नारी भोग्य वस्तु में परिणत हुई। नारी का जीवन संपूर्ण रूप से पुरुष निर्भर हो उठा। पृथ्वी के विभिन्न भागों में विभिन्न रूपों में यह पुरुष शासन प्रवर्तित हुआ और उस पुरुष शासन के समर्थन में अनेक प्रकार का युक्ति जाल विस्तार होता रहा। एक नारी का एकाधिक पति रहना हास्यास्पद बात हो उठी, किंतु एक पुरुष की एकाधिक नारियां रहना स्वाभाविक बात समझी जाने लगी। कारण नारी तो उसकी वस्तु ठहरी। सामाजिक विषमता चरमावस्था को तब प्राप्त हुई जब विवाह काल में नारी की स्वाधीन सत्ता अस्वीकृत हुई। नारी के पिता अथवा ज्येष्ठ भ्राता अथवा अन्य किसी अभिभावक ने जब विवाह काल में कन्या का दान करना शुरू किया। विवाह में पात्र और पात्री की भूमिका दो प्रकार की रही। विवाह काल में पात्र मंत्र पठन करता है और पात्री जड़ की तरह बैठी रहती है, चावल, दाल, नमक, तेल इत्यादि वस्तु की तरह। उसे मंत्र पाठ नहीं करना पड़ता। विवाह काल में उसका अभिभावक उसका संप्रदान करता है। जैसे भिखारी को लोग चावल दान किया करते हैं। उस युग की शोषक मानसिकता के अन्यतम प्रतिनिधि थे मनु। मनु की सभी ध्यान धारणाएं खराब थी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किंतु यह कन्यादान प्रथा खराब थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण इसमें कन्या की वैयक्तिक सत्ता ही अस्वीकृत रह जाती है। चूँकि नारी एक वस्तु विशेष थी, इसीलिए वस्तु का कोई दायाधिकार भी नहीं था। नारी किसी संपत्ति की मालकिन नहीं मानी जाती। विधवा नारी को या तो पितृगृह में भाई और भावज का भार बनकर रहना पड़ता अथवा श्वशुर कुल में जेठ देवर का बोझ बनकर रहना पड़ता। फिर भी मनु खराब कामों में एक अच्छा काम कर गए हैं। कन्यादान काल में सालंकार कन्या के दान करने की बात उन्होंने कही थी। यह अलंकार नारी के साथ ही रहता है और उसे स्त्री धन ही माना जाता है। यह नारी की वैयक्तिक संपत्ति समझी जाती है। जहाँ समाज अर्धनारी शासित था, वहाँ कन्या अपनी माता के स्त्री धन की अधिकारिणी समझी जाती। नर्तकी समाज में भी नारी मातृ संपत्ति की अधिकारिणी होती। शब्द चयनी का तीसरा पर्व औद्वाहिक